19वीं सदी के वियना में एक युवा चिकित्सक ने एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण खोज की जिसने चिकित्सा के क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। इस खोज ने अनगिनत महिलाओं और नवजात बच्चों की जान बचाई, लेकिन इस चिकित्सक की अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर इग्नाज सेमेलवाइस का जन्म 1818 में हंगरी में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े सेमेलवाइस ने बचपन से ही पढ़ाई में असाधारण प्रतिभा दिखाई। स्कूल के बाद उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने वियना जनरल अस्पताल के प्रसूति वार्ड यानी कि मेटर्निटी वार्ड में की। यहीं उन्होंने एक दुखद पैटर्न देखा। जिन महिलाओं ने डॉक्टरों की देखरेख वाले क्लिनिक में बच्चे को जन्म दिया, उनमें मृत्यु दर बहुत अधिक थी। कारण था प्रसवोत्तर बुखार यानी कि चाइल्ड बेड फीवर। दूसरी ओर दाइयों यानी कि मिडवाइफ्स द्वारा संभाले गए वार्डों में नई माताओं को कोई समस्या नहीं होती थी। इससे सेमेलवाइस हैरान हुए और वे महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का निश्चय लिया। वैज्ञानिक अध्ययन और खूब सारा रिसर्च के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण खोज का पता चला। उन्होंने देखा कि कुछ डॉक्टर बिना किसी साफ सफाई के शव परीक्षण करने के बाद सीधे बच्चों की डिलीवरी कराने जाते थे, और उनका अनुमान था कि इसी दौरान वे खतरनाक रोगाणुओं को नई माताओं तक पहुंचा रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए सेमेलवाइस ने एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। डॉक्टरों को बच्चों की डिलीवरी कराने से पहले क्लोरीन के घोल से हाथ धोने का निर्देश दिया गया। इस एक उपाय से डॉक्टरों द्वारा संभाले जाने वाले क्लिनिक में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई। इन प्रभावशाली परिणामों के बावजूद सेमेलवाइस को अपने अधिकांश सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वे अपने हाथ धोना ही नहीं चाहते थे। उनके समय में चिकित्सा जगत उनके विचारों पर संदेह करता था, क्योंकि कीटाणु से रोग होता है ये सिद्धांत को अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। सेमेलवाइस के काम को नकारा जाना और उसके सामने ही जो दुखद घटना घटी, उससे उसकी मानसिक सेहत पर गहरा असर पड़ा। उन्हें डिप्रेशन और चिंता होने लगी। 1865 में 47 वर्ष की आयु में उन्हें वियना के एक मनोरोग संस्थान में भर्ती कराया गया। उनकी मृत्यु वहीं 2 हफ्ते बाद ही हो गई। कहा जाता है कि एक गंभीर इन्फेक्शन के कारण, लेकिन अधिक संभावना है कि उन्हें गार्डों द्वारा बुरी तरह पीटा गया था। हालांकि यह कभी साबित नहीं हुआ। सेमेलवाइस की कहानी चिकित्सा क्षेत्र में पथ प्रदर्शक चिकित्सक के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। उनका काम आखिरकार स्वास्थ्य सेवा में एक स्टैंडर्ड बन गया, जिसके कारण अनगिनत लोगों की जान बचाई गई, लेकिन उनके जीवन और मृत्यु की दुखद परिस्थितियां उन लोगों के संघर्षों को रेखांकित करती हैं जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं। संक्षेप में, इस डॉक्टर ने सभी डॉक्टरों को यह सिखाया कि किसी भी ऑपरेशन के पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सेमेलवाइस की कहानी आपको कैसी लगी? आपके विचार से विज्ञान और चिकित्सा में उनका क्या योगदान रहा? और क्या हम, जैसा कि प्लैंक ने कहा, वास्तव में केवल एक पीढ़ी के बाद ही आगे बढ़ते हैं? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।